अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपकी विंटर की एक बहुत ही जो मेजर इशू है जो कि ऑलमोस्ट सब में ही होता है और विंटर्स में तो लाजमी ये मसला डेवलप होता है जो आपको समझ आ गई होगी कि डैंड्रफ। ठीक है, मैं इसके बारे में हल के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी और उसके सोल्यूशन टिप्स डूज एंड डोंट्स एवरीथिंग हम कवर करेंगे। एक हेयर मास्क की भी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अपनी जो भी आप जिन टॉपिक्स पे चाहते हैं मैं आप फर्दर वीडियोस बनाऊं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आप उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दे सकूं। अच्छा, तो अब हम डैंड्रफ के बारे में सबसे पहले रेमेडीज़ के जाने से पहले हम देख लेते हैं आखिर ये डैंड्रफ होती क्या है। हमारी जो स्कैल्प होता है उसकी जो स्किन होती है 1 मंथ के बाद रिन्यू होती है, लेकिन डैंड्रफ में क्या होता है कि प्री मेच्योर जो अभी स्किन होती है वही शेड होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो प्रॉपर लेयर नहीं बन पाती और वो शेड होना शुरू हो जाती है। जो यानी कि ये डेड सेल्स ही होते हैं जो कि स्कैल्प से शेड हो रहे होते हैं और डेली हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये मेनली एक्सेसिव रीजनरेशन प्रोसेस की वजह से हो रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं डैंड्रफ की। दो किस्म की डैंड्रफ होती है, एक ड्राई होती है, दूसरी ग्रीसी होती है। जो ड्राई है वो मेनली जो हम लोग ब्लो ड्राई का बहुत यूज़ करते हैं या सन एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा है या ऐसे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी डैमेज कर रहे हैं हमारे स्कैल्प को। इसके अलावा हेयर केयर प्रोडक्ट्स अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर टू फ्रीक्वेंट वॉशिंग कर रहे हैं कि हमारी जो ऑयल की सीबम की लेयर है वो इंटैक्ट नहीं रह रही, तो इस वजह से ड्राई डैंड्रफ होती है। दूसरी हमारे पास ग्रीसी डैंड्रफ है जो कि सिबिशियस ग्लैंड्स जो होते हैं जो हमारे स्कैल्प में होते हैं जो कि ऑयली सीबम सिक्रीट कर रहे होते हैं उसकी वजह से होती है। और उस ऑयल के ऊपर फिर जो हमारा एक यीस्ट होता है पाइटोस्पोरम ओवेल वो एक्ट करता है या फिर बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं और ये हार्मोनल इसके कॉजेज भी हो सकते हैं। तो यानी कि मेनली हमारे पास दो ही किस्म की डैंड्रफ होती है, एक ड्राई होती है दूसरी ग्रीसी होती है। अब हम इसके देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से ऑयली स्कैल्प है या फिर ड्राई स्किन है, फिर एक यीस्ट होती है जिसको हम मेलासेजिया कहते हैं। ये एक फंगस लाइक यीस्ट है जो कि जो ऑयल की लेयर होती है हमारे स्कैल्प में उसके ऊपर इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, और बाज़ औक़ात हमारी रीजन्स में जो हमारे जो हेयर्स होते हैं हमारी स्कैल्प होती है वो बहुत ज़्यादा कुछ कंडीशंस में सेंसिटिव होती है कुछ लोगों की, इस वजह से भी उनको बहुत ईजीली डैंड्रफ हो जाती है। इसके अलावा स्किन बैरियर का कोई डिफेक्ट आया हुआ है, ठीक है, आपकी बहुत हेयर केयर प्रोडक्ट्स आप एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं और सर हर वक्त अगर आपने फॉर एग्जांपल कवर किया हुआ है जिस तरह से सर्दियों में कैप्स पहनाई होती हैं, ठीक है, वुलन की, इस वजह से या नींद प्रॉपर नहीं पूरी की जा रही या फिर कुछ न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रेस एक बहुत अहम फैक्टर है इसके अंदर जो कि हमें मेनली नहीं पता होता। और डेफिनेटली एलर्जी कंडीशंस तो हैं ही और साथ ही साथ हमारे पास कुछ मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं जिस तरह से सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया। जिनको ये मसले होते हैं उनको भी ये जो डैंड्रफ का मसला इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए कि आखिर हमारी डैंड्रफ को जब हमने रूल आउट करना है तो डेफ़िनेटली हमें ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ हमने मेडिकल कंडीशंस की बात की वहाँ एक डिसऑर्डर होता है सीबोरिक डर्माटाइटिस, जिसके अंदर स्किन में पैचेस बन जाते हैं ड्राइनेस के और साथ साथ इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी आपकी डैंड्रफ का बाइस बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोगों ने कॉजेज़ देख लिए। अब हम आ जाते हैं कि आखिर हम किस तरह से इससे निजात हासिल करें डैंड्रफ से। आपने एक तो अपने जो हेयर है स्कैल्प है उसको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक वॉश करना है किसी अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू से। ठीक है, ऑयल लाजमी अप्लाई करें एटलीस्ट आपने वंस इन अ वीक। ठीक है, इसके अलावा अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी डाइट लें और अपने जो सर है स्कैल्प है उसको आपने गर्म पानी से बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। ठीक है, आपने हमेशा जिस तरह से लिक्विड वाटर होता है, आप ठंडा पानी भी ना, ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में ठंडे पानी से तो नहीं वॉश कर सकते, आप लिक्विड वाटर से स्कैल्प वॉश करें क्योंकि अगर आप हॉट वाटर से करेंगे तो जितनी भी आपकी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है स्कैल्प की वो उतर जाएगी और ड्राइनेस की वजह से डेफिनेटली डैंड्रफ हो जाएगी। सनलाइट भी हमें ज़रूर लेनी चाहिए, दिन के तकरीबन आधा एक घंटा तो लाजमी बैठना चाहिए धूप में। अब अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें कि आखिर हम किस तरह से डैंड्रफ को ट्रीट कर सकते हैं घर में बैठे हुए, तो बहुत ही आसान है। एक तो जिस तरह से बेकिंग सोडा होता है वो कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो ग्रीन टी है जिसके आपको पता है बेशुमार फ़ायदे हैं, ग्रीन टी को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर वॉशिंग द हेयर। इसके अलावा नीम के जो लीव्स होते हैं उनको आप बॉयल करके पानी के अंदर डालकर उनको यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनीगर
विनीगर, जो कि आपको पता है जो लोग डाइट कर रहे होते हैं वो इसको स्मार्ट भी करता है। एप्पल साइडर विनीगर के तो और भी बेतहाशा फ़ायदे हैं, तो इसके लिए भी ये अच्छा है। देन कोकोनट ऑयल, लेमन जूस और जो खट्टा दही होता है वो, ये जो बिल्कुल ये घर में आम चीज़ें मिल जाती हैं, इनको अगर आप यूज़ करेंगे और पानी के अंदर मिलाकर तो डेफ़िनेटली आपको डैंड्रफ में बेहतरी नज़र आएगी। अब हम देख लेते हैं एक हेयर मास्क है, बहुत ही अच्छा है डैंड्रफ को क्योर करने के लिए। आपने क्या करना है कि फेनुग्रीक सीड्स, जिसको आप मेथी दाना भी कहते हैं, आपने रात को उसको ओवरनाइट भिगो के रख देना है थोड़े से पानी में, और सुबह आपने उसी पानी में इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेना है, और उसके अंदर आपने एक अंडे की जो जर्दी होती है उसको मिक्स कर देना है, तो यानी वो एक पेस्ट की फॉर्म में बन जाएगा। और फिर उसको आपने अपनी स्कैल्प पे लगाना है और अच्छी तरह से मसाज करना है और 30 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। जब आप 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे देन आपने किसी भी अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू से अपना सर वॉश कर लेना है। आप इसको तकरीबन 1 मंथ करके देखें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हासिल होंगे। इसके अलावा जो आपकी टिप है वो ये है कि आपने अपने जो स्कैल्प है उसको एक्सफोलिएट करते रहना है, यानी कि प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये भी याद रखें, जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं जिस तरह से हेड एंड शोल्डर वगैरह, ये सिर्फ टाइम थोड़ी देर के लिए आपकी डैंड्रफ ख़त्म करेंगे, वरना दोबारा से आपकी डैंड्रफ वापस आ जाती है। तो यानी कि आप खाली एंटी डैंड्रफ शैम्पू पर रिलाई नहीं कर सकते। देन आप अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपनी स्कैल्प का मसाज अच्छी तरह करना है और स्क्रैचिंग नहीं करनी है। अब डूज एंड डोंट्स क्या हैं जिनको डैंड्रफ होती है, आपने अपने जो बाल हैं उनको अच्छी तरह से स्कैल्प को ब्रशिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि जो फ्लेक्स होते हैं वो रिमूव हो सकें, ठीक है। देन आप जो अपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उनको अल्टरनेट करते जाएं, एक ही एंटी डैंड्रफ शैम्पू पे स्टिक ना करें। फिर आपको जो मैंने बताया ल्यूकवार्म वाटर से आप सर वॉश करेंगे और अपनी हेल्दी डाइट रखेंगे। डोंट्स में आपने करना है कि आपने डू नॉट रिंस द एंटी डैंड्रफ शैम्पू इमीडिएटली नहीं करते, थोड़ी देर उसको स्टे करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने स्क्रैचिंग नहीं करनी है अपने बालों में, जो कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है डैंड्रफ की वजह से, तो वो नहीं करनी है, ठीक है। और आपने खाली जो आपने शैम्पूज़ हैं उन पर रिलाई नहीं करना, ठीक है। और आपने जब अप्लाई करेंगे शैम्पू तो उससे पहले आप ऑयलिंग भी लाजमी करेंगे, सही है। और आपने बहुत ज़्यादा जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको अवॉइड करना है स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि डेफिनेटली हमारे हेयर बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हो जाते हैं, तो हेयर प्रोडक्ट्स से मज़ीद डैमेज होने का ख़तरा होता है। अब हम देख लेते हैं, अगर हम डैंड्रफ को ट्रीट नहीं कर रहे हैं और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये खुद ही ठीक हो जाएगी, जैसे ही विंटर्स ख़त्म होंगी तो ये ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आप नोट करें इतनी ज़्यादा इचिंग होती है इसकी वजह से कि रेडनेस आपके पैचेस बन जाएंगे। देन डर्माटाइटिस, जो आपकी स्किन का इन्फेक्शन है वो हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपकी रेड आई का इशू हो जाएगा, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो आपकी आई लैशेस पे आके गिरेगी, और इचिंग का इशू तो डेफिनेटली होगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, डूज एंड डोंट्स बताए हैं, और जो मैंने आपको हेयर मास्क बताया है उसको लाजमी यूज़ करें, और उसके जो रिज़ल्ट्स आपको आए हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आखिर उससे आपको इम्प्रूवमेंट हुई है। डेफिनेटली बॉडी टू बॉडी जो है स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो वेरी करती है, तो आप इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करके देखें, इन तमाम नेचुरल रेमेडीज़ को, होम रेमेडीज़ को, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।